सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। यह शांति मंत्र कितने लोगों को याद है? आप लोगों को 10 याद है? 10 है? 10 शांति मंत्र आपको तुम्हारा 1 साल हो गया वहां करते हुए ना? हाँ, तो 10 मंत्र याद नहीं हुए? तुमको भी साल भर हो गया। घर छोड़ के किस लिए आए हो आप लोग? अगर पढ़ाई लिखाई में साल भर में 10 मंत्र याद नहीं कर सकते फिर आने का फायदा है? तो खाली बस जो है मुंह चलाने पर झूठे मेहमान को देखा नहीं। आप पैसा ऐसे फेंकने को बुद्धि चाहिए। जब समय दे रहा है तो याद करना चाहिए हर चीज में। दिन भर आप लोग का इधर चर्चा करते हैं, यहाँ टाइम मिला बकबक करना शुरू कर देते हो। तुम अपने नष्ट करते हो, हम लोगों को भी काम डिस्टर्ब किए रखते हो। बार बार करता हूँ शांति से अपने कक्षा में बैठ के पढ़ाई किया करिए। ठीक है, एक भी चीज तुमको याद नहीं करती वो फिर भी बहुत चीजें करते हैं। इतना काम करता है उसके बाद भी सब जाता है। और तुम्हें खाली दूसरे का शिकायत बताने का काम नहीं चलेगा। वहाँ पढ़ाई नहीं होती वहाँ पढ़ाई होती, यहाँ पढ़ाई होती वहाँ पढ़ते नहीं होते। जितना आपको पढ़ाया जाता है तब याद होना चाहिए। विद्यार्थी जीवन में ही याद हो पाता है। हम लोग अभी उम्र में याद भी करना चाहते नहीं याद हो पाता, नहीं याद हो पाता। बाल जीवन में जो जो चाहोगे, एक है श्लोक यथा बाल्येन यथा अन्न में भाज्य लग्नम, इसका आप जानते हो? उसी से पूछना, आकाश बताएगा। आज उससे पूछ देना कि जरा उसको लिख दो, वो उसमें है ना वो, हाँ रीत संग्रह है तुम्हारे पास, लाए हो? जब उसे मिला 7वां 8वां श्लोक 5वां है ना, 5वां श्लोक है। हम लोग कृष्ण यजुर्वेदी है कट शाखा के संबंध रखने वाली उपनिषद जो परमात्मा तत्व को प्राप्त कराने वाली है, कठोपनिषद का अनुशीलन कर रहे हैं। भाष्यकार भगवान के द्वारा बताए हुए उपनिषद शब्द की 3 व्याख्या: विचरण, गति और अवसाधन। अवसाद माने डिप्रेशन, और साधन माने डिप्रेशन को हटा देने वाला। ठीक है, तो उसकी व्याख्या से संबंधित ये जो ग्रंथ का हम लोग अनुशीलन कर रहे हैं उसमें 2 भाग उन्होंने दिखाया। एक अविद्या सूत्र, अविद्या सूत्र के द्वारा उन्होंने जो 3 वर्ग देने को कहा था, तो प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग के द्वारा अविद्या सूत्र का प्रतिपादन कर दिया गया। ठीक है, और तीसरे वर्ग के द्वारा विद्या सूत्र का प्रतिपादन करना है। अब तीसरे वर्ग को बताने के लिए शिष्य का परीक्षण करना अनिवार्य है, क्योंकि अत्यंत गूढ़, दूरदर्श, सुसूक्ष्म अमृष धर्म वाला यह तत्व है, विद्या तत्व है। इसलिए उस विद्यार्थी का गुरु जी ने खूब परीक्षण किया, खूब प्रलोभन किया। प्रलोभन देने के बाद भी जब विद्यार्थी करते वक्त नहीं हुआ, उसको क्या बोलते हैं परीक्षण को? क्या हमने नाम बताया था? खोटा न्याय है ना, खोटा न्याय। आप लोग जानते हो? नहीं, कभी गाय भैंस पाले हो घर पर,
तो जब गाय के लिए, बैल के लिए, भैंस के लिए खूंटा गाड़ते हैं ना, तब खूंटा गाड़ते हैं तो क्या करता है, तो खूंटा ठोक ठोक के गाड़ते हैं, फिर हिला के देखते हैं कि खूंटा मजबूत गड़ा है कि नहीं गड़ा। तो ऐसे ही शिष्य को ज्ञान देने के बाद गुरु जी उसको लालच देते हैं, लालच दे करके हिलाते डुलाते देखे तो लालच पाके फिसल जाता है। गुरु जी ने कहा कि बैठ तो वहां पे याद करो। अब फिर गुरु जी ने किसी से कहा कि कह दो तुम्हारा खूब दशा मिलने वाली है, जाना चाहो तो जाओ। अब मन में दो विकल्प आ गया ना, गुरु जी ने कहा कि याद करो, अगर गुरु जी ने कहा खूब दशा मिलने वाली है, बढ़िया भंडारा है, उसमें जाओ तो मन में लालच आ जाएगा। अब बालक किधर जाता है, अगर वो धन की तरफ जाता है ना, तो इसका मतलब दुनिया की कामनाओं वाला है। अगर पढ़ने में ही नहीं, हम नहीं जाएंगे, मुझे कहा पढ़ना तो मैं पढ़ूंगा ही, तो वो कौन हो गया, वो दृढ़ शक्ति वाला हो गया। वो खूंटा गाड़ दिया, हिला डुला के चेक किया गुरु जी ने, नहीं ये विद्यार्थी पैसे रुपए के लालच में, भोजन भंडारे के लालच में आने वाला नहीं, ठीक है। वो मजबूती से अपने पढ़ाई में विद्या अध्ययन मन लगाया हुआ है। ऐसा जो परीक्षण होता है उसको बोलते हैं खूंटा न्याय, ठीक है ना। खूंटा न्याय के द्वारा गुरु जी ने को प्रलोभन देके के टेस्ट कर दिया और यह देख लिया कि अब विद्यार्थी को लालच लोभ नहीं है, यह विद्या का अधिकारी है। तो अब उसके बाद उन्होंने उपदेश करना शुरू किया। तो पहला मंत्र कल हमने बताया था, आज दूसरे मंत्र का हम लोगों ने उच्चारण तो कल कर दिया था, लेकिन अब आज पुनः एक बार उच्चारण कर लें। श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेता, इसमें बहुत शोर के साथ नहीं, आप मेरे पाठ करो चिल्ला चिल्ला कर, अरे यही तो बहुत शांति से प्रेम से बोलना चाहिए। श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेता, तौ संपरित्य विविनक्ति धीरः, श्रेयो हि धीरो अभिप्रेयसो गृणीते, प्रेयो मंदो योग क्षेमान् गृणीते। श्रेय और प्रेय इसकी व्याख्या पहले श्लोक में कर किया गया, पहले मंत्र में किया गया, ठीक है। जो मन को अच्छा लगता है, यानी जगत के पदार्थ या मन माया से बना है, तो माया जगत के जितने पदार्थ है मन को अच्छे लगते हैं। जो मन जिसको चाहता है यह हो गया प्रिय, प्रिय लगने वाला। और करना क्या चाहिए, विद्यार्थी को क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। अब मन कहाँ लगता है, खेलने में, कूदने में, गप मारने में, यहाँ दक्षिणा मिल जाए, वहाँ भंडारा मिल जाए, वहाँ भोजन मिल जाए, यहाँ ये मिल जाए, वहाँ वो मिल जाए, है ना, वो में लगता है, वो प्रिय हो गया। अब करना क्या चाहिए, पढ़ना चाहिए, यह श्रेय हो गया। विद्यार्थी के लिए पढ़ना श्रेय स्तर है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि श्रेयस्य प्रेयस्य मनुष्य एतत्, एतत् माने यह दोनों, कौन दोनों, श्रेय च प्रेय च, श्रेय और प्रेय यह दोनों मनुष्यों को तौ संपरित्य विविनक्ति धीरः, तो मनुष्यों को क्या अब इतना अध्याय कर दिया, इतना अपने से जोड़ दिया गया है कि मनुष्य के सामने सरल आते रहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में निरंतर, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे वानप्रस्थी हो, चाहे साधु हो, क्यों महाराज, है ना। भजन का टाइम है, 8:30 बजे भंडारा आप लोग आइए, तो भजन करें भंडारा में जाए, है ना। इससे प्रत्येक को हमेशा आता, प्रत्येक आपके जीवन में प्रतिदिन आएगा। आगे मंत्र में बताएंगे भगवान कि कैसे आता है, दूध और पानी तरह मिला हुआ है आपस में। तो जो चीज मिला हुआ है, स्पष्ट नहीं क्या करना चाहिए। हमने जैसे कुछ विद्यार्थियों को कहते हैं कि जाओ यहाँ करो, बैठ के पढ़ो, तो थोड़ी बात चेक करा, नहीं पढ़ता मिला, मुझे क्या क्यों नहीं पढ़ रहे थे, तो उसने कहा था तो वहां चले जाओ। गुरु जी ने कहा पढ़ो, तो उसकी महत्ता नहीं समझ आई। आप किसी विद्यार्थी ने तो वहां चले जाओ, तो उसकी बात मालूम, वहां चला गया, आई बात समझ।
कि आपको प्रत्येक क्षण आपके बुद्धि में बात समझ आती है कि हमको कौन सा काम करना चाहिए, कौन सी बात माननी चाहिए, किसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, किसके अनुसार चलना चाहिए, किस कार्य को करना चाहिए, किस कार्य को नहीं करना चाहिए, क्या मुझे प्राप्त करना चाहिए, क्या नहीं प्राप्त करना चाहिए। यह जो जिसकी क्षमता लेते हैं उसको बोलते हैं धीर, धीर पुरुष, विवेकी पुरुष। ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि तव मने दोनों को, कौन दोनों, श्रेय को और प्रेय को। जो मनुष्य के सामने यह श्रेय और प्रेय सदैव आते रहते हैं, उसके सामने मिले जुले आते रहते हैं। तो कह रहे हैं कि धीरा, जो धीर पुरुष होता है, विवेकी पुरुष होता है, सब परिचय उसकी सम्यक रूप से परीक्षा करता है। हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। गुरु जी ने कहा कि बैठ करके इसको याद करो। अब कोई आगे करेगा कि चलो जरा बाजार चलते हैं, तो हमको क्या करना चाहिए। अब उसको विवेक होना चाहिए कि हमको कौन सा कार्य करना है। उसको परीक्षण करता है, धीर पुरुष पहले परीक्षण करता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो विभिन्न उसको दोनों को छांट के अलग अलग करता है। तो किन दोनों को, श्रेय को और प्रेय को। तो विभिन्न धीरा, जो धीर पुरुष होता है उसको सम्यक रूप से बुद्धि से भली भांति परीक्षण करके अलग अलग करता है कि मेरे लिए हितकर क्या है। वो बढ़िया भंडारा है, वो बढ़िया भोजन बना है, तो स्वादिष्ट बना है। हमारा अभी मान लीजिए कि स्वाध्याय पूरा नहीं हुआ है, मंत्रजाप पूरा नहीं हुआ है, स्तुति आदि करते हैं वो पूरा नहीं, जो कुछ भी हम करते हैं पूरा नहीं है। अभी हमको भोजन बाद में बैठ करना है। खूब स्वादिष्ट भोजन आपको चाप के खा लेंगे तो फिर बैठ पाएंगे। तो विचार रखना चाहिए ना कि हमको इससे इम्पॉर्टेंट वक्त कार्य मिला है, भगवत प्राप्ति में लगना है, तो थोड़ा बैलेंस ऐसा भोजन करें कि हम 1 घंटा बैठ सकते उसके लिए। प्रति क्षण ये सब घटनाएं अपने जीवन में आती रहती है। ठीक है ना। कारण जो धीर पुरुषता विवेक थी उसको अलग अलग कर देता है। कैसे सम्यक रूप से परीक्षा करके दोनों को पहले छांट के अलग अलग करता है। यह प्रेय है, यह श्रेय है। अब आगे कह रहे हैं कि धीरो अभिप्रेयतो, जो धीर होता है वह छांट करके अभिप्रेयतो माने उसको अभिष्ट हो जाता है, उसको पसंद कर देता है या उसका ग्रहण कर लेता है। किसको ग्रहण करता है, श्रेयो भी, जो श्रेय पदार्थ है। तो जो धीर पुरुष होता है वह श्रेय पदार्थ का ही ग्रहण कर लेता है, यह उसको अभिप्रेत है, वही उसको अभिप्रिय है। उसके मन को अच्छा लगने वाला श्रेय पदार्थ है जो धीर पुरुष है, इसलिए श्रेय का वर्णन कर लेता है। अब प्रियो मंदो योग क्षेमा, जो मंदो माने जो मंद बुद्धि का है, कम, जिसके में विवेक नहीं है, अविवेकी है, लोभी है, लालची है, कामी है, ऐसा जो है उसको मंद शब्द से कहा गया। इसको लोभी, लालची, कामी, संसार के प्रति लोभ है, संसार के प्रति लालच है, संसार की कामना है, उसको मंद शब्द का, वो मंद बुद्धि वाला है, अविवेकी है। कर ऐसा जो कोई है तो वह प्रिय को वर्णन करना, छांट के अलग अलग किया, प्रिय, तो वह प्रिय को वर्णित करता है। क्यों, योग प्रिय क्या है, तो योग क्षेमा, वह योग क्षेम वाला है कि इतना मिल गया, इतना और मिल जाए। ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं योग। आज जो मिल गया वो घटने न पावे। हम जितना पैसा कितना इकट्ठा हो गया, हम उसके कितना इकट्ठा किए दक्षिणा, कौन बताएगा इनमें 800 रुपया गुरुजी, कौन बताएगा 900 रुपया गुरुजी, कौन जाएगा 700 रुपया गुरुजी, है ना। तो मन करता ना कि 700 तो मेरा घटने न पावे। हमारे पास जो परमात्मा ने दिया है घटने न पावे, होता कि नहीं। उसको सामान्य भाषा में बोलते हैं 99 का चक्का, यही बोलते हैं कृष्णा। मैंने उधर साउथ में बोले ना हमें, इधर 99 का मतलब 99। If I have 99, if anybody give me 1 rupee, then I will have 100 rupees. So he is very, very troublesome for receiving 1 rupees. Though he has 99 rupees, वो अंदर 99 रुपया रखा है, उसकी खुशी नहीं है। 1 रुपया पाने के लिए परेशान है, 1 रुपया अच्छा हो जाए, है ना। तो वो अपना 99 पाके सुखी है कि दुखी है, दुखी हो गया।
₹1 नहीं मिला तो दुखी हो रहा है, 99 मिला तो सुख नहीं अनुभव कर रहा है। यही तो आगे अभी वही बताएंगे, अभी इसमें भाष्य में बताएगा। भाष्यकार भगवान बहुत विधायक बात है। एक व्यक्ति था, इधर दान और मिलकर के उसको 364 दिन का भोजन हो गया। मैं इतने भोजन में 364 दिन को आराम से खा सकता। एक दिन का कम पड़ रहा था, साल में कितना होता है 365 दिन। कहा एक दिन का नहीं मिला है, भूसा मेरे पास, तो एक दिन में भूसा खा कर रहूं, बाकी 364 दिन को आराम से खाऊंगा। तो पहले ही दिन भूसा खा लिया, अब भूसा खा कर मर गया, तो रात में मर गया वो। तो 364 दिन का अन्न जो रखा हुआ किस काम का? एक महात्मा आए यहाँ, तो महात्मा हमको कह रहे थे उनका एक आश्रम उधर से परिक्रमा मार्ग कि आपकी बड़ी कुशलता सुने, आप मेरा आश्रम ले लीजिए और वो जो है वो अब उसको लिए। हमने कहा महाराज हम लेके क्या करेंगे, यही आश्रम हमको मिला था, हम क्या इसमें मेरा क्या है, मेरा ये 3 दिन का जो चापाई यही तो मेरा है। आज रोटी जो सबको मिलती है मैं भी देता हूँ, बाकी लोग तो 4-5 रोटी खाते हैं, मैं तो 3 रोटी खाता हूँ। तो 3 रोटी खाना है और 3 दिन की जमीन चाहिए और क्या करना है मुझको, तो चाहे यहाँ हो चाहे वहां हो, उनको अंतर क्या होता है? नहीं कहेंगे लोग आता है तो कहने से हमारा क्या लाभ है? कोई कहे कि यह आश्रम मेरा नहीं है, अब मैं एक आश्रम में रहता हूँ, तो मेरा नुकसान क्या हो गया? अब कोई कहे आश्रम आपका है, तो इसमें मेरा लाभ क्या होगा? केवल मन का ही तो एक प्रसन्नता है, एक लोकेशवा ही तो है, क्यों कुछ है? हम तो बड़ा आपका नाम सुने हैं, हमसे आप सुने हैं तो आप परीक्षण करिए तो वैसा होती नहीं होती। मैं तो समझ रहा हूँ कि आप हैं, आप ले लेंगे तो मेरा आश्रम चमक जाएगा। आप हमसे करेंगे कुछ पैसा भी मेरे पास है, वो भी हम दे देंगे। हमें कितना पैसा है, 3 लाख रुपया, हमें तो बहुत अच्छी बात है। मैं ऐसा करता हूँ कि मैं आपका एक ट्रस्ट बनवा देता हूँ, आप वही रहिए। अब मैं 4-6 विद्यार्थी आपको भेज देता हूँ, चारों विद्यार्थी सब आपकी व्यवस्था बनाएंगे, बढ़िया बढ़िया खाना पीना बनाएंगे, खिलाएंगे आपको। और जो 35 लाख करते हैं यही पर उसी पर हम आपको नकद का प्रमाण दे देंगे, कमरा बनवा दीजिए, और कमरे को आप मेंटेन कर दीजिए कायदे से, अपना कमरा बढ़िया बनवा लीजिए और उसी में आप भी रहिए, बच्चे भी रहेंगे। और रोज नियम बना दीजिए कि बच्चे रहेंगे, रोज सुंदरकांड का पाठ करो, हनुमान जी का मंदिर था, हम तो रोज सुंदरकांड का पाठ करेंगे। महीने में एक बार रामायण करिए वहां पर, और हफ्ते में एक दिन भंडारा किया करिए, छोटा भंडारा। आपको जितना पैसा आपका पेड़ पौधा में लगा देता हूँ, वहां खूब आराम से आनंद से रहिए, यही स्वर्ग बन जाएगा आपका। हम तो ठीक है, लेकिन तो हम तो क्या करेंगे? कोई पैसा क्या करेंगे? आप बुढ़ापा आ गया, आप इसमें बता रहे हैं कि आप 69 साल के हो गए थे, कब टेप हो जाए तो भरोसा नहीं, तो रुपया आपके खाते में पड़ा रह जाएगा, किसी काम आएगा? तो तुरंत करें तो वो इस चेतन जी का देखिए अभी तक निकला कि नहीं निकला, आपको वैसे ही आपका भी दुर्गति हो जाएगी। मनुष्य क्या करता है? धरा हुआ है। अरे पहली गति भगवान ने कहा भूख खूब है, खाओ और खिलाओ। हमने एक बार घी बंटवाया सब साधुओं को, एक दिन बाद तो बाबा जी अपना घी भिजवा दिए भंडारे में, वहां और रोटी में लगा दिया सबको, अपने नहीं खाते उनको हार्ट की। जब वो हार्ट की दिक्कत हो जाए ना, वो बात नहीं है। उस दिन गए, वो खाने में अच्छा लगा तो सबको खिलाने के लिए गया। एक महात्मा आप वहां भी देखे होंगे, आते हैं साधना सदन में, हमारे लखनऊ भी आते रहते हैं और यहाँ भी आए रुके रहे, तो उनको लखनऊ में भी दर्शन मिल गया, यहाँ भी दर्शन मिल गया। हमसे पुरुष है, हमारा मन कर रहा है बच्चों को कुछ बांटते हैं, बांट दीजिए। तो कह रहे कितना कितना बांटते हैं? हमें कितना आपके पास है? मेरे पास तो बहुत है। हमें कितना है? मेरे पास 2000 से ज्यादा है। हमसे तो 9 बच्चे हैं, 100 रुपये बांट दीजिए। हाँ ठीक है, कुछ खिला दीजिए, हमसे 2 समोसा खिला दीजिए। हाँ ये हो गया। तो हमने कहा क्या समोसा बनाओ? वो 18 समोसा बनाना, कहा नहीं जितना वो सबको बना दीजिए। तो समोसा बना, सब लोग खाए, सबको बांटे। फिर वहां से लोग यहाँ आए, 800 रुपया बचा था उनके से। उनके मन में आया कि मैं सबको कुछ खिलाऊं, यहाँ भी कुछ पाते थे, 14-15 हो गया। तो हमको याद आता है 20-20 रुपया दशा दिए थे ना यहाँ, तो जता था कि हमारे खीर बनवा दीजिए।
तो खीर में 5-7 रुपया लगा, तो खीर बनाए थे, अब 20-20 रुपया बेच रहा और सब पैसा होता तो 100-150 रुपया बेचा। यह प्रवृत्ति क्या है, अपने भी खाओ दूसरे को भी खिलाओ, है ना। यह क्या है, यह श्रेय हमारे पास। आइए पक्की बात समझ कर रखो। मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ स्वामी जी, अपना नहीं गए स्वामी जी गए देखे, हम जब जाने लगे तो और भी अगल बगल तो रोने लगे और घर वाले और परिवार वाले और आश्रम वाले सब हो ही जाए, कहीं इतना कुछ छोड़ के हम कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे। हम जिस भगवान ने हमको वहां से यहाँ जमीन पर भेजा और इतना बड़ा पूरा आपको बनवा दिया था, उसी भगवान के पास जा रहा हूँ। वो भगवान जैसे रखेगा वैसे रखेगा। अब ये साक्षी है, वो भी जानती है कृष्णा भी, हम जिस आश्रम में जाते साधन होते जाएंगे, उत्तरायण आश्रम मंडेश्वर जी है तो सीधे मंडेश्वर जी के ही समानता में हम रहते हैं, उतना ही आदत पाते हैं। तो कैंसर जाएंगे वहां भी हमको बहुत आदत मिलेगा। हम जिस आश्रम में जाते हैं वहां हमको आदत मिलता है। और ऐसा विश्वनाथ ने कृपा कर दिया कि बाबा जी हमको जबरदस्ती बुला बुला करके इधर को दे दिया और अपने घर से। अब बताओ वो लोग जो रो रहे थे मूल बुद्धि, उनको समझ में आया कि नहीं कि जो भगवान के भरोसे होता है भगवान उसको देता ही है, ये अनुभव है। लेकिन आपका भरोसा पक्का हो जाए भगवान पर कि भगवान अगर तुम रोटी चटनी भी नहीं दोगे तो भी हम अपना गुजारा तुम्हारे भरोसे करेंगे। यहाँ तक जब आप तैयार होंगे, आप लोग स्वर्ग के लिए जब तैयार होंगे तो परमात्मा सब कुछ देने लगता है। लेकिन जब तक वहां तक की आपका वैराग्यता नहीं आएगी तब तक देखो ना कहाँ तक वैराग्यता इसको किताब। इसलिए प्रिय पदार्थ पर है जो धीर पुरुष होता है श्रेय को ग्रहण करता है। श्रेय को ग्रहण करेंगे तो प्रिय अपने आप परमात्मा देगा। वो तो मायाकृत है, वो तो भगवान पीछे पीछे घुमाए गया। तो कह रहे कि ऐसा योग और क्षेम वाला होता है कि जो नहीं मिला वो भी मिल जाए, 99 और मिल जाए, सब हो जाए। आज जो 99 मिल गया उसमें से एको पैसा खर्च न हो पाए, भले हम भूखों मर जाए, है ना। तो कह रहा ऐसे मूर्खता से फायदा क्या है नहीं होता। इसलिए कहा कि ये लोग मंद बुद्धि वाले हैं। अब भास्कर भगवान इसकी व्याख्या अपने ढंग से करते हैं, बहुत अच्छी व्याख्या करते हैं भास्कर भगवान। उनकी व्याख्या पढ़ पढ़ के तो तबियत पसंद जाए, मन पसंद जाए। सत्यम स्वायत्ते पढ़ने के रूप नहीं है, भाषा आप लोग अपने पढ़ा करके, है ना। इसको पढ़ा देते हैं फिर भाषा अपने इसको उच्चारण किया करते। अब तक पहुंचिए तो बहुत टाइम लगेगा इसमें। सत्यम स्वायत्ते, सत्यम माने ये मनुष्य का स्वरूप क्या, सत्य स्वरूप हो। और दूसरा इसका अर्थ किया उन्होंने कि यह बात सत्य है कि स्वायत्ते मनुष्य में स्वायत्तता है। आपको प्रत्येक कर्म करने की स्वायत्तता मिली है। गुजर का पढ़ो, अब पढ़े या न पढ़े आपके ऊपर है, ठीक है। गुरु जी ने कहा प्रातः काल और सायंकाल संध्या जरूर करना, 2 मीटिंग करें न करें आपके ऊपर है। बहुत होगा तो गुरु जी डंडा लेकर 2-3-4 दिन खड़े रहेंगे, तो गुरु जी खड़े रहेंगे तो गुरु जी का भी टाइम खर्च होगा। तो गुरु जी भी सोचते हैं कि मूर्खों के चक्कर में हम अपना टाइम क्यों व्यर्थ करें, ये करें न करें इनको पाप होने लगे तो हमारा क्या जाएगा, ठीक है ना। इसलिए कह रहे हैं कि यह सत्य बात है कि मनुष्य को अपने कार्य के प्रति, अपने सोच के प्रति हमेशा मुंह चबाता रहता है। अपने कार्य के प्रति, अपने सोच के प्रति स्वायत्तता है, जो चाहे तो करे। तथापि फिर भी साधनतः फलतस्य मंद बुद्धिना दुर्विवेक रूपे। अब मंद बुद्धि को क्या कहा जाए, दुर्विवेक रूप है, जो दुर्विवेक रूप है वह मंद बुद्धि वाला फलता माने फल की दृष्टि से जो साधनता, जो साधन अपनाता है क्या है, व्यामिश्री भूते, क्या है व्यामिश्र भूत, दोनों मिले जुले आते हैं उसके सामने। प्रिय और प्रिय दोनों व्यामिश्र भूते माने मिले जुले आते हैं। कैसे आते हैं, व्यामिश्र भूते इव मनुष्यम एतत् पुरुषाम इतः प्राप्नुवन्तः। प्रत्येक मनुष्य को यह मिला जुला हुआ था, उसको उसके सामने ये दोनों भोग आते हैं। कौन से भोग दोनों, श्रेयस्य प्रेयस्य, श्रेय और प्रेय दोनों मिले जुले उसके सामने आते हैं।
अतो हंसः इवाम मतः पयतौ श्रेय प्रेय पदार्थौ संपरित्य सम्यक् परिगम्य मनसा आलोच्य गुरु लाघव विनक्ति तत्करोति धीरो धीमानः। करके अतो माने अतः, इसलिए हंसः इव अम्बसः पयतः पयतः। हंस माने हंस क्या करता है? अगर पानी और दूध मिला हुआ रहता है तो चोट डालेगा, केवल दूध पिलाएगा, पानी छोड़ता है, इतना विवेक उसके में होता है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि हंसा जो हंस होता है, हंस इव हंस की तरह से, इव माने जैसा, अम्बसा माने जल पानी, अपया माने दूध। पानी और दूध ये दोनों जैसे श्रेय पदार्थ मिले हुए रहते हैं, जैसे कि पानी और दूध मिला हुआ होता है, उसमें जो हंस होता है वह परीक्षण कर लेता है। क्योंकि दूध भी है पानी भी है, तो क्या करता है? दूध पी जाता है, पानी छोड़ देता है। तो उसी तरह से सम्यक रूप से परीक्षण करके कौन धीरो धीमान पुरुष, जो धीर पुरुष है, विवेकी पुरुष है, वो परीक्षण करके सम्यक रूप से परिगमन करता है। परिगमन का तात्पर्य सम्यक रूप से उस पर विचार कर लेता है, अपनी बुद्धि को अनुभव कर लेता है। मन का आलोचन, मन से आलोचना करता है, विवेक पूर्वक विचार करता है, वो उपयोग करके। गुरु लाघवम, इसमें किसका फल बड़ा है, किसका फल छोटा है। अब मान लो कोई 5,000 रुपये दे रहा है, बहुत खाएंगे, 1 महीना खाएंगे। गुरु जो अमृत ज्ञान दे रहा है कि अमृत ज्ञान की प्राप्ति हो गई, फिर हमको दुख में कभी आना ही नहीं पड़ेगा, निरंतर सुख ही सुख रहेगा। तो बड़ा कौन हुआ? ये अमृत बड़ा हुआ। तो कह रहे गुरु और लाघवम विनक्ति, गुरु और लाघव दोनों को अलग अलग छाट के कर देता है, ये छोटा फल है, बड़ा फल है। तो पृथक करोगे, पृथक कर देता है। कौन? धीरो धीमान, जो धीमान होता है, धीर पुरुष होता है, वो छोटे और बड़े फल को अलग अलग कर देता है। और फिर क्या करता है? विविच्य च श्रेयो ही श्रेयः एवं अभिवृणीते प्रेयसो अभ्यर्हितत्वात् वो असौ धीरः। कह रहा है कि अब वो क्या करता है? धीमान जो धीर पुरुष है, विविच्य मतलब उसका विवेचना कर देता है अपने चित्त में, और श्रेयो ही, श्रेय को ही वो वर्ण कर देता है। प्रियो एवं अभिवृणीते प्रेयसो अभ्यर्हितत्वात्, कहता है कि वह श्रेय का वर्णन ही क्यों करता है? क्योंकि प्रिय जो है वो उसको देखता है कि अभितत्वात् ये हमारे लिए अभिष्ट नहीं है, हमारे हितकारी नहीं है, हमारे लिए अहितकारी होने के कारण अभ्यर्हितत्वात्, यानी कि वह उसके लिए अपने को अर्ह नहीं मानता है। ठीक है, अब तक मेरे लिए उपयोगी नहीं है, मेरे लिए यह उपयोगी है, ऐसा जो वो समझता है। तो कह रहे हैं कि ऐसा कौन समझता है? वो असो, ऐसा कौन है? धीर, वो धीर पुरुष ऐसा करता है। यह जो प्रेय है मेरे लिए अर्ह नहीं है, मेरे लिए उपयोगी नहीं है, इससे मुझको कोई विशिष्ट लाभ नहीं होने वाला है, इसलिए श्रेय पदार्थ को एवं अभिवृणीते, श्रेय को ही वर्ण कर देता है। आगे कहते हैं या तू मंद अल्प बुद्धि, अब तू सबसे छांट दिया, किसको छांट दिया? इस बोल में तो जो मंद बुद्धि है, लालची है, लोभी है, कामी है, उसको छांट के अलग कर दिया। जो मंद बुद्धि वाला है, अल्प बुद्धि वाला है, स विवेक असामर्थ्या योग क्षेमान योग क्षेम निमित्तम शरीरात् उच्चय रक्षण निमित्तम इति एतत् प्रियः पशु पुत्रादि लक्षण प्रवीते। लेकिन जो मंद बुद्धि वाला है, अल्प बुद्धि वाला है, वह क्या कहता है? विवेक असामर्थ्या, उसकी में विवेक का सामर्थ्य नहीं है। विवेक सामर्थ्य का तात्पर्य है कि लोभ और काम की भावना ज्यादा है, इसे विवेक नहीं आ सकता है ना। भगवान वहां पर वर्णन किया है, काम ऐसा, क्रोध ऐसा, रजोगुण समुद्र, ये दोनों रजोगुण से उत्पन्न हो रहे हैं। आगे कर रहे हैं कि क्रोधात् भवति सम्मोह, आगे के श्लोक क्या बताते हैं
क्रोधात भवति सम, क्रोध होने से विशिष्ट मूर्ता आती है। अब क्रोध क्यों होता है? क्रोध की दंडी कौन है? काम। ठीक है, क्यों क्रोध की दंडी कहा गया है काम को? क्योंकि कामना अपने ऊपर मिले, यदि प्राप्ति हो गई तो लोभ बढ़ेगा, यदि प्राप्ति नहीं हुई तो क्रोध बढ़ेगा। तो अब विभीषण क्या करते हैं? अब भगवान भी इसी में करते हैं, काम काम क्रोध लोभस्य नरकस्य द्वारा, ये तीनों नरक के द्वार है। अब विभीषण जी एक चौथा भी जोड़ देते हैं, काम क्रोध मद लोभ तब नाथ नरक के, ये नरक के फल है। अब भगवान गीता में तीन को ही माने, मद को हटा दिया, काम लोभ और क्रोध, काम क्रोध और लोभ, इन तीन को भगवान कृष्ण मानते हैं। अब विभीषण कहता है नहीं, मद भी उसी में है। तो ये समझ के रखिए, कामना की पूर्ति हो गई तो लोभ बढ़ता है, अब कामना की अवहेलना हो गई, कामना की पूर्ति नहीं तो क्रोध उत्पन्न होता है। इसलिए मूल कौन है? तुलसीदास जी कहते हैं, मोह सकल व्याधि कर मूला। इस काम को भी उत्पन्न करने वाली मोह अज्ञान अविद्या है। उस अविद्या को जब तक आप नहीं मारेंगे तब तक कामना मरने वाली नहीं है। जब तक कामना नहीं मरेगी तब तक न क्रोध मरेगा न तो लोभ मरेगा। इसलिए अविद्या को मारना ही सबसे मुख्य कार्य है। उस अविद्या को मार सकता है जो धीर पुरुषों मार सकता है, और जो नहीं अविद्या को मार कर पा रहे हैं, फिर प्रत्येक क्षण विद्या विद्या दोनों आ रही है ना, श्रेय श्रेय हमेशा आएंगे आपका। तो कह रहे हैं कि जो जिनके में विवेक की सामर्थ्य नहीं है और जो योग क्षेम को ही चाहने वाले हैं, तो एक योग क्षेम के निमित्त क्या है? शरीर आदि उपचय रक्षण निमित्तम, शरीर आदि के रक्षण पोषण के लिए, उपचय के लिए, चलाने के लिए, शरीर को बनाए रखने के लिए, उसके रक्षण के निमित्त से जो कुछ भी उनको साधन चाहिए, पुत्र है, मित्र है, लोक है, यही ऐश्वर्य जो है, यही इनको साधन बनता है शरीर आदि के उपचय के लिए। कह रहे हैं कि इति एतत् प्रिय, यही प्रिय पदार्थ है। क्या है? पशु पुत्र लोक ऐश्वर्य इत्यादि लक्षण, यह जो लक्षण है, ऐसा जो मंद पुरुष होता है जिसमें विवेक सामर्थ्य नहीं है, वो इसको ग्रहण कर लेता है। ऐसे विवेक सामर्थ्य को कैसे रख गया, ये समझ के रखिए। विवेक सामर्थ्य वेदांत पढ़ने से नहीं आता है, वेदांत सहायक है, लेकिन यह विवेक जो फल रूपा है, विवेकी पुरुष, धीर पुरुष कहा गया। जब अंत में आप ज्ञानी हो जाएंगे उसको भी धीर कहा जाता है, ज्ञानी को भी धीर, उसको भी धीर कहा जाता है, उसको भी विवेकी कहा जाता है ना, उसको ज्ञानी कहा जाता है। सब एक ही बात सब माने जाते हैं, वहां पे याद करते हैं। क्यों? वेदांत खाली आपने पढ़ लिया, उसके लिए फल रूपा है। इसलिए जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होती है तब तक यह विवेक आपको दिया जाता है। और परमात्मा कौन है? गुरु ही परमात्मा है। तो जब तक गुरु कृपा नहीं होती तब तक वो सम्यक विवेक नहीं आ पाता है मनुष्य के जीवन में। इसलिए समझ के रखिए कि अगर हमको कृपा प्राप्त करनी है, क्या कहा गया है? बिनु सतसंग विवेक न होई। जब तक संतों के संग में, गुरु के संग में आप नहीं रहेंगे तब तक विवेक नहीं मिलता है। बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सोई माने विवेक, वह विवेक जो पदार्थ है वो बिना कृपा के सुलभ नहीं हो सकता है। और जब तक आप सत्संग नहीं करेंगे तब तक वो विवेक शक्ति नहीं आएगी। आप बातें अच्छी अच्छी कर लेंगे, कथा कर लेंगे, भगवान कृष्ण का वर्णन करता, सिद्धांत भी बताता, वो कर देंगे, लेकिन विवेक नहीं आ सकता है। विवेक के लिए आपको निरंतर सचेत चलाना पड़ेगा कि आपको किस क्षण क्या करना चाहिए, किस क्षण नहीं करना चाहिए, है ना। आगे कहते हैं, अब तीसरा मंत्र में हम लोग प्रवेश करते हैं। सत्वं प्रियां प्रिय रूपांश कामा न विद्यायन् नचिकेतो अत्राक्षी नैता त्रिंकां विद्मयी मवाप्तो यस्यां मज्जन्ति बहवो मनुष्या। अब जैसे इतना हम वर्णन किया तो इसमें से आप लोगों के मन में कुछ विचार तो आया होगा, मैं कौन वाला हूँ, मैं लोभी लालची कामी वाला हूँ, मैं वो वाला हूँ, कुछ मन में विचार तो आता ही है
है ना। तो ऐसे अर्जुन को भी विचार आया था, भगवान ने अर्जुन के सामने भी ये प्रश्न रखा था, तो भगवान ने वहां भी अर्जुन कहा था मैं मानता अर्जुन कि तुम उस वाले नहीं, तुम ये वाले हो। अब पूरा हमको श्लोक याद नहीं पड़ रहा है ठीक से, तो मैं इस समय बता दूंगा। अब खोजना पड़ेगा कहाँ पे कहा, 7वें अध्याय में कहा है या तीसरे चौथे अध्याय में यहाँ कहीं कहा है, कहीं भगवान ने अर्जुन को भी कहा है ना, कि अर्जुन नहीं समझ पा रहा था कि मैं किस पथ वाला हूँ। भगवान ने कहा तुम चिंता नहीं करो, तुम हमारे बताने वाले जो मैं बात बता रहा हूँ उस पर चलने वाले। यहाँ पे अर्जुन ये जो नचिकेता है मुझे लगा कि मैं कौन वाला हूँ, शिष्य इसमें प्रिय वाला हूँ कि श्रेय वाला हूँ, क्योंकि 2 बार तो प्रिय वाला माना, तीसरा बार श्रेय का है। तो वो अब विचार कर रहा है कि मैं कौन वाला हूँ, उसके मन के बात को गुरु जी समझ के, अब गुरु जी उसको आगे सावधान करते हुए और उसको उत्साहित करते हुए, उसके मन को प्रफुल्लित करते हुए, उसके उत्साह को बढ़ाने के लिए अभिवाद कर रहे हैं। स त्वं प्रियान् रूपांश्च कामान्, स त्वं, तो मैंने वह जो श्रेयश्च प्रियश्च की मैंने चर्चा किया, तो हे नचिकेता त्वं मैंने तुम, प्रिय प्रियान्, जो प्रिय पदार्थ संसार में जितने भी आपके भोग वस्तु के पदार्थ प्रिय पदार्थ हैं, और प्रियान रूपाश्च कामा, कामनाओं को भोग देने वाले जो अत्यंत प्रिय रूपा है, अर्थात अप्सराओं आदि को दिया था, अप्सराओं ले जाओ नदियों को ले जाओ, तो कह रहा है कि प्रिय रूपांश कामा, कामनाओं को पूर्ण करने वाले जो प्रिय रूपा अप्सराएं इत्यादि थी। न अभिध्यायन नचिकेतो अत्यथा, तुम उसका अत्यथा तुमने उसको अतिक्रमण कर दिया, उसको उपेक्षा कर दिया, उस पर तुमने ध्यान, मतलब तुमने उसका वर्ण ही नहीं किया, उसको तुमने त्याग दिया। न अभिध्यान, उसका ध्यान भी नहीं, यहाँ तक कि मन से भी नहीं ध्यान किया। एक बार देख ले कितनी सुंदर सुंदर अप्सराएं हैं, ऐसा भी तुम्हारे चित्त में नहीं आया। न अभिध्यान, ठीक है। तो कह रहा है कि इसलिए इसे मैं तुमको योग्य मानता हूँ, किसका, विद्या अभिक्षिण, तुम विद्या के वास्तव में अभिक्षिण हो, ऐसा मैं मानता हूँ। तो आत्मज्ञान के अधिकारी हो। क्यों अधिकारी हो? क्योंकि न एताश्रिकाम युक्तम मयि अवाप्तु, यह जो तुमको मैंने तमाम भोगों को प्राप्त करने वाली जो विद्या बताई, माला दिया ना पूरे, माला का 108 विद्या उसको बताया है ना। बहुत से लोग हमसे तो नजर दिलाने में था, अभी भी मेरा कोई यूट्यूब पे कोई डाल दिया था वहां पे, अब जितने मिले सब हमको महाराज, तो मुझे बहुत शरीर में तकलीफ होती, कैसे दूर करूँ मैं महाराज, मैं बड़ी गरीबी में हूँ, मेरा कैसे गरीबी दूर हो। बगलाव के दोस्तों एक महिला है, वो पीछे ही पड़ी रहती है, रोज चाहते के दिमाग में वो शादी जाकर दुबई में भाई हाई फाई मिला, दुबई में रही, उसने लव मैरिज किया, अपने पति को छोड़ दिया, फिर लोग के इंडिया आए तो कोई बड़े कंपनी में था, उसने शादी कर दिया। फिर उसके बाद से अब वो कुछ ज्यादा गड़बड़ करने लगा होगा, तो उससे नौकरी वोकरी हट गई, फिर उसको समस्या बढ़ गई। अब वो जो है बेचारा इस समय में है, पति पत्नी दोनों तकलीफ है, शादी जो रहने की है हाई फाई की है, वो प्रधानमंत्री महाराज जी हमारा धन की चाहिए, मेरा काम हो जाएगा, वो काम हो जाएगा, हमको तुमको तो हमको इसीलिए पकड़े हम संबंधी, और कोई तुमको नहीं समझ में आया उपयोग मेरा कि गुरु जी का और क्या उपयोग है। नहीं गुरु जी, मैं भी आप होना चाहती हूँ, तो उसके बारे में प्रश्न क्या करूँगा, ये सब चीज गुरु से परिचय चाहता हूँ। तो कह रहे हैं कि यह जो श्री का माला तुमको दिया, तो मैं भी स्वामी जी वो कौन बूटी बोलते हैं, हमारा फोटो होता है, मैं बूटी पकड़ा देता, हम तो तुम ऐसा करो कि प्रतिदिन 11 माला श्री सूक्त का जाप किया करो। अब एक आवृत्ति करने में एक दाना निकलेगा। श्री सूक्त में कितने मंत्र होते हैं? 16। श्री कामा मतलब 16वां मंत्र है ना। 16 मंत्र जब 16 मंत्र जपेगी तो एक दाना खसकेगा, तो 1600 बार जपेगी तो एक माला होगा। हमको तो 11 माला डेली किया करो, क्या करें।
जब कोई इतना कठिन तपस्या करेगा तो लक्ष्मी को प्रसन्न होना ही पड़ेगा, ये भी पक्की बात है। ये रहस्य गुरु जी का है। अति संघर्षण करे कोई, जब अति संघर्षण करेंगे तो अनंत प्रकट, तो चंदन शीतलता से भी अग्नि प्रकट हो जाती है। ये तो देवता और कारुणिक होते कैसे नहीं प्रकट होंगे? तो हम भी बहुत बड़ा प्रोटोकॉल बता देते हैं, लेकिन मन प्रसन्न नहीं होता है कि भाई क्या ये लोग कामना संसार की, अभी भी साधु महात्मा को पाकर के भी संसार की कामना करते हैं। वही चीज यहाँ पे नचिकेता को कर रहे हैं कि न एताश्रीकाम वित्तमयी अवाप्तो, यह वित्तमयी मैंने धन प्रदान करने वाली, सुंदरियां दे रहा था तुमको, पशु पक्षी इत्यादि प्राप्त करने वाले, धन संपत्ति प्राप्त करने वाले, ये जो मैंने तुमको विद्या बताई, उस विद्या में तुम्हारा कोई इंटरेस्ट नहीं। न एताम जिनका वित्तमयी अवाप्तो, उसको पा करके भी तुम्हारा उसमें शोभन बुद्धि नहीं उत्पन्न हुई। यस्याम मज्जन्ति बहवो मनुष्य, जिसमें बहुत मतलब अधिकतर लोग, बहवो माने अधिकतर लोग, जिसमें आकंठ डूब जाते हैं, मज्जन्ति माने उसमें डूबते उत्तराते हैं, बातें लगते हैं। जिस धन संपत्ति लोग के साथ पुत्र साथ वित्त के साथ में संसार के बहुत से लोग पा जाते हैं, उसमें तुम जरा सा भी लोलुपवंत नहीं हुए, तुम जरा सा भी उसको पा करके बिल्कुल ही तुमने उसमें कोई अपना मन के भी तुमने आक्षेप नहीं दिखाया। तो इसलिए तुम प्रियांत रूपांश, इसलिए है नचिकेता, मैं तुमको उस विद्या का अवश्य मानता हूँ। ऐसा भागवतकार भगवान अब आगे पुनः स्पष्ट कर देंगे। स त्वं पुनः पुनर्मया प्रलोभ्य मानो अपने प्रियान पुत्रादीन प्रिय रूपान च अप्सरः प्रभृति लक्षणान कामान अविद्यायन चिंतयन तेषाम अनित्य असारत्वाद आदि दोषान ये नचिकेतो अति साक्षी अति सृष्टवान परित्यक्तवान अहो बुद्धिमताम। अहो मैंने आशा करते, अहो तुम कितने बुद्धिमान हो नचिकेता कि तुम माया माने मेरे द्वारा प्रलोभ में मानो। आप तुमको लालच दिए जाने पर भी, किसका प्रिय पदार्थों का लालच दिया, पुत्र आदि का लालच दिया, और प्रिय रूपा जो अप्सराएं उनका लालच दिया, इतना कामनाओं को पूर्ति करने वाला लालच देने के बाद भी अभिध्यायन तुमने तेषाम उनके प्रति अनित्य, उसका विचार करते कि तो अनित्य पदार्थ है, कहा है ना उसे, ये तो अनित्य पदार्थ जरे देगा, मेरे देश को ही जलाने वाले हैं, देखो मैं क्या करूंगा देख करके। क्या तुमने विचार करके अनित्व और असारत्व, अनित्य भी तुमने अनुभव कर दिया और उसमें असारता देख लिया कि असार पदार्थ ये तो मेरे ही देश को जला देगा। तो असारत तो आदि दोषों को देख करके हे नचिकेता अत्यता से तुम उसका उल्लंघन कर गए, उसको छोड़ करके तुम आगे बढ़ गए। अति सृष्टवान मणि परित्यक्तवान, उसका तुमने त्याग कर दिया। अस्य अहो बुद्धिमताम, तुम कितने बुद्धिमान हो, इसलिए तुम इस विद्या के योग्य विद्यार्थी हो। किस विद्या के? श्रेय विद्या के तुम योग्य विद्यार्थी हो। न एताम वाप्तमानसि श्रीकाम श्रुतिम उच्चिताम मूढ़जन सविताम वित्तमयीम धन प्रायाम यस्याम श्रुतहु धन प्रायाम। कहना कि न एताम अप्राप्तवानसि, तुम इस विद्या को प्राप्त करके भी उससे प्राप्त होने वाला जो फल है रूपी वित्तमयी धन आदि है, उसको तुमने प्राप्त करने का कोई प्रयास नहीं किया। और जिसमें मूढ़ जन इत्यादि अत्यंत प्रवृत्त हो जाते हैं, जो मूढ़ बुद्धि वाले हैं उसी को प्राप्त करने में प्रवृत्त हो जाते हैं, लेकिन तुम उसका उल्लंघन कर गए। यस्याम सुतौ मज्जन्ति सीदन्ति बहवो अनेक मूढ़ा मनुष्य, जिसमें मूढ़ मनुष्य उसी में बहते उठते उठाते रहते हैं, है ना। एक महात्मा थे, वहां पे मिले थे हरिद्वार सागर में। जब आप अपना आवे ना भोजन करके आते थे, वहां भोजनालय थे, अपने कर्म जाते थे, तो मैंने 2-3 बार देखा, तो मैंने अनुमान लगा कई दिन रोज करते थे। आ करके कमरा अंदर जाते थे बंद करके, पहले बंद नहीं करते थे, फिर क्या करते थे, बंद कर कमरा जाते थे अपना बाथरूम, अब फिर जितना पहले से अब तक का जितना भंडारे का दक्षिण पाए रहते थे, 20 रुपया 50 रुपया 100 रुपया बूढ़ा बड़ा ऐसा वैसा सब
तो निकाल दो तो फिर रोज गिरते थे। तब इतना हो गया तो फिर उसको झोली में डाल करके फिर अंदर भूसा करके फिर तकिया के नीचे लगा देते थे। फिर जिस दिन भंडारा खाए पिए फिर पैसा पाए जाकर उसको डालकर फिर से गिरते थे उसको। तो ये आया में कह रहे हैं कि इसमें जो कह रहे हैं कि बहु अनेक मूढ़ा मनुष्य मज्जती है ना, उसे दुख पाते रहते हैं, उसे दुख से उतराते रहते हैं। वो जो रखे हुए हैं उसी में दुख रोज गिर रहा है ना, उसे कौन खाएगा तुमको? ततो श्रेय आत्मानस्य, उसमें से श्रेय को ग्रहण करने वाला साधन होती है। ऐसा पहले कहा आए हैं ही अर्थात यद उप्रयोग गृणीत इत्युक्तम तस्मात् कर है कि इसलिए कि जो वहां पर आपने कहा कि जो साधु है वो उसको श्रेय को पकड़ता है और वो हेय है जो प्रेय को पकड़ता है। तो प्रेय को पकड़ने वाला जिसको आपने हेय कहा वो पतित होकर नीचे गिर जाता था, तो वो बार बार उल्टा उतराता रहता है। तो इसको जरा और स्पष्ट करी तो इसको ठीक कर नहीं पड़ता है। ऐसा किसी ने शंका किया, इस पर गुरु जी फिर से करते हैं। दूरम एते विपरीते विसूचि अविद्यायाच विद्येति ज्ञाता विद्याभिप्तिनं नचिकेततं वन्दे न क्वा कामा बहवो अलोरूपंत दूरम एते, दूरम एते, एते माने इससे वह बहुत दूर है और इससे यह बहुत दूर है। जो है ना श्रेय प्रेय करें, प्रेय से श्रेय बहुत दूर है और श्रेय से प्रेय बहुत दूर है। दूरम एते, ये दोनों जो है बहुत दूर दूर हैं और विपरीत विपरीत दिशा में। अब दूर दूर है तो ये पश्चिम में गया 5 किलोमीटर, पश्चिम में गया 4.5 किलोमीटर, तो आधे किलोमीटर तो अंतर करना ही नहीं। दूरम एते विपरीते, विपरीत भाग्य एक इस दिशा वाला है इस दिशा वाला है। तात्पर्य क्या है? फल को लेकर कहा जाता है। श्रेय का फल इस दिशा में ले जाता है, प्रेय का फल इस दिशा में ले जाता है। ठीक है, दोनों विपरीत दिशा में बहुत भारी अंतर दोनों में है। एक में डूबना उतराना लगा हुआ है, बार बार इसी जन्म चक्कर में पड़े गया। एक बिल्कुल ठाठ है, वो क्या है कि उसमें आया है कि अन्य अनर्थन अभिशापशिक यही है ना। वाह सुपर्णा सयुजा सखाया, मुंडक का है वाह सुपर्णा सयुजा सखाया समान वृक्ष परिषद जाता अन्यो अतन अभिचार अन्यो अतन पिपलम स्वाद वस्तु अन्यो अनतन अभिचार। दो समान पक्षी हैं, एक ही डाल पर बैठे हुए, ठीक है। एक तो केवल टुकुर टुकुर ताक रहा है, देख रहा है, और जो दूसरा है वह क्या कर रहा है, खूब स्वाद ले लेके खा रहा है। अब खाते खाते जब उसको जो है हर तरह से परेशानियां महसूस होने लगी, पेट खराब हो गया, हाथ पैर ढीला पड़ गया, बुढ़ापा आ गया, तो अब उसकी तरफ जा रहा है। दूसरा मेरा साथी रोके था, उधर जब देख रहा था तो कुछ देते करते से उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। अब वहां पे वो मुहे मान वहां पर आया, वो ही हो जाता है, ये तो जैसे जैसे मैं वैसा हो गया। तो इसलिए यह जीव और आत्मा को लेकर कहा गया, आत्मा ही जीव बन गया। आप जीव भाव में जब तक संसार के भोग पदार्थ में रहेंगे तो जीव भाव बने रहेंगे। और जब आप इधर देखना शुरू कर देंगे, आप तत्व की तरफ देखना शुरू कर देंगे, तो संसार का भोग मिले न मिले आप तत्व जाएंगे तो आपको कभी तकलीफ हो नहीं सकती है। अभी कथा में आप लोग सुना था ना कि मनुष्य शत्रुपा तपस्या कर रहे हैं, एकदम उनके मांस चर्म सब सटक करके हड्डी में चिपक गए, बिल्कुल तनकीर हो गए, अत्यंत दुबले हो गए। जैसे ही गिरा पानी आई, आकाशवाणी हुई, गिरा सुनते ही उनका शरीर हृष्ट पुष्ट हो गया, मानो अभी 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 भवन में चले आते थे। परमात्मा की ऐसी कृपा होती है, प्रैक्टिकली है, कोई संशय नहीं करता। आप तो सुने हैं अपने आपके दादा गुरु जी मेरे सदगुरुदेव जब अज्ञात बात में 76 साल की उम्र में अपना पूजा पूजे लाते हुए अकेले गंगा किनारे, जब दादा का किनारा तो फिर भी रास्ता बना, गंगा किनारे परिक्रमा होती नहीं है,
ऊबड़ खाबड़ रास्ता उसके अकेले बदल सकते थे, जहां रात हो गई बालू पर गमछा बिछा के सो जाते थे। तो महाराज खाते खाते करे खाना, ये गंगा कितनी देखभाल करते, तुम लोग क्या देखभाल करोगे? तो उनका इतना ऐश्वर्यशाली आश्रम सारे भक्तों को कहते थे, तुम लोग क्या देखभाल कर पाओगे? कहते थे तो वहां पहुंचा तो सवेरे में अभी अपना डोर डाल के आके नहा वहा करके अपना लंबा टुकड़ बदल के अभी बैठा भजन के लिए, तो मैं देख रहा हूँ तो 50 लोग खड़े। दोनों एक इतना बड़ा कटोरे में कोनो दही लिया हुआ है, तो कोनो इतना बड़ा में दूध लिया हुआ है, तो कोनो इतना बड़ा में खीर लिया हुआ है, कोनो इतना बड़ा में मलाई लिया हुआ है, कोनो इतना बड़ा में जो है पूरी सब्जी लिया हुआ है, कोनो चावल दाल दिया हुआ है, कोनो रोटी सब्जी दिया हुआ है, कोनो ये सब्जी लिया है, वो सब्जी करेंगे। एक माता एक दिन मतलब प्रायः एक माता आती थी तो इतना घी लेके आती, अब तू बोली एकदम बूढ़ी, एकदम बूढ़ी, चल नहीं सकती माता, हमारा महाराज। तो महाराज उसके पास जाते थे, कहते थे माता ये बताओ कि इस बुढ़ापा में मैं तुम्हारा इतना घी पी पाऊंगा? आप पी लूंगा तो मैं जीवित रहूंगा? अच्छा जितना दे सकते हो उतने ले लो। महाराज जी कहते थे कि उसकी बात रखने के लिए, कहते मैं चाहता बिल्कुल नहीं था, एक दूध नहीं चाहता, उसकी बात रखने के लिए मैं लेकर थोड़ा सा अपने खप्पर में इतना सा गिरा देता। अगर ये एक दिन मैं प्रायः मैं जहाँ होता था वहां चले जाते थे, गाँव में जाते नहीं थे, गाँव वाले खुद चले जाते थे, ये कौन खिला रहा है? आज महाराज जी कभी क्लास बोले कि वो जो बूढ़ी माता हर जगह घी लेके आती थी, तो गंगा भैया इसको कैसे समझेंगे? हमारी रखवाली जब आप परमात्मा के भरोसे हो जाएंगे, आपकी रखवाली परमात्मा होता है, खबर है ना? परमात्मा होता है, ये समझ के रखिए। जितना ही आप आस में ढाएंगे परमात्मा का, उतना ही आपकी रखवाली परमात्मा करेगा, इसकी 100% गारंटी है। रामचंद्र मानस भी करता है, अनन्यास माम जे जना, गीता में भगवान कृष्ण भी करते हैं। अब मैं, मेरे गुरुदेव भी यही बात करते थे, अब मैं अपना अनुभव भी आपको मैं अपना अनुभव इसलिए तो कह रहे हैं कि यह दोनों विपरीत स्वभाव की विपरीत फल देने वाले श्रेय और प्रेय हैं। दोनों दूर, बहुत दूर में, एक बहुत अंतर है दोनों में, और दोनों विपरीत स्वभाव वाले हैं। ठीक है ना? करे अविद्या या च विद्या इति ज्ञाता, या क्योंकि इसमें से एक जो है अविद्या रूपा है, एक विद्या रूपा है। ज्ञाता माने जो जानने वाले हैं अविद्या और विद्या को, वो कहते हैं कि एक तो जन्म मरण रूपी संसार को देने वाली अविद्या रूपा है, और एक विद्या रूपा जो आपको निरतिशय आनंद में पहुंचा देकर मोक्ष प्रदान कर देगा, वो विद्या रूपा है। ऐसा ज्ञाता माने जानकार को कहते हैं। ठीक है? आगे कहना है कि विद्या अभिचिनम नचिकित्सम भन्ने हे नचिकिता, मैं तुमको विद्या, जो विद्या का फल अनिश्रेय पदार्थ है, उसका अभिचित माने इच्छा वाला मैं तुमको मानता हूँ। नचिकित्सम भन्ने न त्वा कामा, तुम्हारे में कामना नहीं है, तुम खाली वाले में तो नहीं हो, जिसमें बहुत से लोग दूर उतारते रहते हैं, तुम वो वाले नहीं हो, बल्कि कौन हो? अलोलुपंतम, अलोलुप स्वभाव का, तुम्हारे में लोभ लालच नामक पदार्थ है ही नहीं, ऐसा मैं तुमको मानता हूं। आगे कहते हैं वशिष्ठाचार्य भगवान इसलिए दूरम दूरेण महान तदेण एते विपरीते अन्यो अन्य व्यावृत रूपे विवेक अविवेकात्मकत्वात् तमः प्रकाशा इव। जैसे सूर्य का प्रकाश, किसी का प्रकाश हो, प्रकाश और अंधकार एक साथ नहीं रह सकते, उसी तरह से यह दोनों एक मतलब श्रेय का और प्रेय का दोनों का फल रूपा जो व्यावृत्ति है, वह एक दूसरे के विपरीत स्वभाव की है। और विवेक अविवेक जो है दोनों विपरीत स्वभाव के, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। अगर विवेक हो गया तो अविवेक रह नहीं सकता, अविवेक हो गया तो विवेक नहीं हो सकता। तो कहते दोनों तम और प्रकाश की तरह से बिल्कुल विपरीत स्वभाव की और दूर दूर मतलब एक साथ नहीं रहने वाले हैं। विशिचो नाना गति भिन्न फले संसार मोक्ष हेतु त्वेन इति एतत्। विशिचो माने नाना, एक जो है प्रिय पदार्थ वो नाना गति वाला है, भिन्न भिन्न कामनाओं की पूर्ति देने वाला है, और एक जो श्रेय पदार्थ है आपको क्या देने वाला है?
संसार के मोक्ष का हेतु है। एक संसार में बार बार आने जाने की साधन बना देता है, एक संसार से मुक्त करने वाला साधन है। दोनों विपरीत स्वभाव के हैं। केते इति उच्यते, उसमें तो कौन है ते माने यह तुम कौन हो, ऐसा शंका होने पर कहते हैं या जो अविद्या त्रयो विषया, जो प्रेय का विषय अविद्या है, विद्या जो त्रयो विषया, प्रेय का जो विषय विद्या है, ज्ञाता इसके जानकार लोग जो है, निर्ज्ञाता अवगता पंडित, जो पंडित इसको जानने वाले हैं ऐसा बताते हैं, निर्गता माने ऐसा बताते हैं कि जो प्रेय पदार्थ है वह अविद्या का फल रूपा है और जो श्रेय पदार्थ है वह विद्या का फल रूपा है। तत्र विद्या तत्व माने इन दोनों विषयों में, तत्र का अर्थ क्या निकलेगा, इन दोनों विषयों में विद्या और विद्या रूपा में, प्रिय और श्रेय में, विद्या विभूषण विद्यार्थी, विद्या का जो इच्छा वाला विद्यार्थी है, तुम हरदम टेढ़े मेढ़े होते हो तो तुम सीधे बैठ नहीं सकते हो। तो एक घंटा ये तो बहुत बड़ी तपस्या है। जो आसन पर नहीं बैठ सकता वो प्राणायाम क्या करेगा, प्राणायाम नहीं कर सकता वो धारणा ध्यान समाधि में कहां जा सकता है, उसको विद्या कैसे आएगी, बैठ नहीं सकते हो। इस उम्र में हम एक कृष्ण में बैठ जाते हैं, तुम्हारे सामने ये भी तो बैठा हुआ है। तत्व विद्या विभूषण, तुम विद्या के इच्छा वाले हो, विद्यार्थी ना, तुम कौन विद्यार्थी हो, विद्या की इच्छा वाले विद्यार्थी हो। नचिकेत तुम अहम बने, तुमको मैं ऐसा मानता हूं कि तुम श्रेय पदार्थ को चाहने वाले हो। क्यों तस्मात्, क्यों मानते हो, यस्मात् मतलब जिसलिए कि अविद्वत बुद्धि प्रलोभिनः, जो अविद्वत बुद्धि वाले, जो अविद्या बुद्धि वाले हैं, लोभी बुद्धि वाले हैं, कामा, उनको टेस्ट करने के लिए अप्सरा प्रजनो, अप्सराएं इत्यादि मैंने जो तुमको दिया, बहवो अभी त्वाम न अलोलुपंतम, उनको पा करके भी तुम लोलुपता नहीं दिखाए, लोलुप्यमान नहीं हुए। लोलुपता माने जैसे कोई बढ़िया पदार्थ खाया जाए ना, मुझे एक आध महात्मा को मैंने देखा, अभी मैं गया था मगर विशुद्धा नदी में, उधर से खीर पंगत में चल रही थी, वो अपना खीर पी चुके थे, हमसे कहा वो खीर वाला इधर कब आएगा, हमें लाभ कटक नहीं देखा, हाथे बोलते आपको खोल दिए, क्या बोलते हो, सीधा आएगा भाई, तो घूमते घूमते आया, फिर लिया मेरे कहने का मतलब ये है, ये लोलुपता है, जिसको लाभ टपकाना बोलते हैं ना, तो कहते हैं लाभ टपकाना, किसी को लोलुपंतम बोलते आ गया, जो लाभ नहीं टपकाता है उसको अलोलुपंतम है। तुमने कहना कि वह अलोलुप व्यक्ति है, तो तुम अलोलुपता तुम्हारे में है, न विच्छेद कृतवंता, तुमने विच्छेद नहीं किया, अर्थात तुम जिस श्रेय पदार्थ को चाहते हो उसमें कोई तुमने विच्छेद नहीं किया, तुम उससे बिल्कुल अलग नहीं हुए। श्रेय मार्ग, श्रेय के मार्ग से बिल्कुल अलग नहीं हुए। आत्म उपभोग भोग विभान संपादन, तरह के आत्मा के उपभोगा, अर्थात आत्मा का ही उपभोग करना चाहते हो तुम, उसी के संपादन के लिए तुम लगे रहे, तुम भोग पदार्थों में नहीं गए, ऐसा मैं मानता हूँ। अतः विद्यार्थिनम श्रेयो भाजनम मन्य पिता, तुमको मैं श्रेय भाजन मानता हूँ, श्रेय पदार्थ का भाजन माने पात्र, श्रेय पदार्थ का तुमको पात्र मानता हूँ, ठीक है ना। अब जो संसार के भाजी है, संसार भाजी है, उनकी देखिए पंडित है ना, आप पंडितों के पास जाइए, आप जरा वहां जाइए ना, जो विश्वनाथ जी में पंडा लोग हैं, कितना उनको आजकल अहंकार है ना, मैंने साधु महात्माओं को ऐसे खेल के किनारे कर देते हैं, जैसे वो खुला हो गए। अभी कोई साधु वहीं को क्रोध करके श्राप में देगा ना, हम जानते साथ कर रहे हैं कि वो वही फलीभूत होगा, जैसे जय विजय राक्षस करते हैं कि अगला योनि राक्षस की बनी, हम 100% जानते कर रहे हैं। परमात्मा बार बार कहते हैं कि ये जो सन्यासी मेरा स्वरूप है, ये नहीं जानते महाराज, वो उन्हीं के बारे में बताने जा रहे हैं, इसीलिए प्रसंग में लाया हूँ कि जो पंडिता मानने माना, जो अपने को बहुत बड़ा पंडित मानते हैं लोग, कहते हैं कि मैं तो वेद पढ़ा हूँ, 80,000 मंत्रों का मैं जानता हूँ, जो गुरु भी मानता है ना कर्मकांड,
वो कहते यह करोगे तो स्वर्ग में जाओगे, यह करोगे तुम लोग जाओगे, यह करोगे कहाँ जाओगे, रुद्राभिषेक करोगे यह फल मिलेगा, श्रीसूक्त करोगे तो यह फल मिलेगा, ऐसा करोगे तो यह धन मिलेगा, ऐसा करोगे तो वो मिलेगा। ये सब बताते सोचे मैं तो ज्ञान देता हूँ। अच्छा 80,000 में तो उसके हैं, तो पब्लिक में भी एवरेज 80% लोग उधर ही के जाने वाले हैं। जितने जाते हैं दर्शन करने वाले 80% क्या 95% वही चाहते हैं। तो उनको संख्या भी बहुत है, उस संख्या के भरोसे और इन कामनाओं की पूर्ति हो रही है तो दुरुपता बढ़ रही है। इस नाते ये लोग अपने को सबसे बड़ा पंडित करे, मैं जो करता हूँ देखो इतने मेरे मानने वाले हैं, तो बाबा जी यहाँ पे आत्मज्ञान देते हो कई लोग सुनने वाले हैं। प्रेम भूषण तो इसी में अहंकार में आ गया है ना, तो हमसे चर्चा हो रही थी, कहा कि आप लोग कितने सुन जाते हैं, हम क्या 5, 7, 10, 12 और क्या, बस इतना तो हमारे यहाँ खाली सेवा करने वाले आ जाते हैं। हमें तो भीड़ कितनी आती है, लाख की बात करिए हमने, हम तो बड़ा हंसी मजाक करता है, लाख की बात करिए हमने कहा अच्छा कहना 5-10 लाख, हम मरोगे तो कितने लोग कंधा देने जाएंगे तो कराएंगे तो हम नहीं बता सकते हैं। हम पे हमारे जो 5 साथ है ना, मरेंगे तो 500 तो जाएंगे कंधा देने, जितने हैं पूरे जाएंगे, कुछ छोड़ेगा नहीं। गुरु जी का तभी पूरा होगा। अब तुमको सब गुरु जी कहते हैं, जाएगा एक को नहीं तुम्हारे अंत यह तुम्हारी अंतिम मेरी गति जी के बगैर तुम्हारा खराब हो जाएगा, इसलिए वो सब छोड़ो। 25 लाख 50 लाख जो लेते उससे तुम्हारा काम बनने वाला नहीं है। जयराज महाराज गुरुदेव अपने शिष्य को समझा रहे हैं कि बेटा उस चक्कर में नहीं पड़ना, इस चक्कर में पंडिताई करने के चक्कर में, इन चक्कर में नहीं पड़ना, किसमें पढ़ना वो बता रहे हैं। ये तो संसार भाजना, जो संसार की कामना वाले लोग हैं, करें अविद्यायाम अंतरे वर्तमाना स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना दंद्रम्यमाना पर्यन्ति मूढ़ा अंधे नैव नियमाना यथांधा, है ना। दंद्र में मारा, जैसा कुछ लोग दत्ता को भी कहते हैं, वो दंद्र लोग हैं, दंद्रवान लोग हैं, है ना। भगवान भास्कर कहते हैं कुटिल रूपा है वो, भास्कर भगवान विकास करते हैं। अविद्यायाम अंतरे वर्तमाना, जो वर्तमान में अविद्या में लगे हुए, अविद्या का मतलब संसार पुत्र पशु इत्यादि चाहने में, धन संपत्ति को बटोरने में लगे हुए हैं, है ना। जो इसमें लगे हुए अविद्या अंतरे, जो अविद्या में ही लगे हुए हैं, वर्तमान में, ठीक है। और स्वयं धीरा, अपने को बहुत बड़ा ज्ञानी समझते हैं, पंडितम मन्यमाना, और अपने को बहुत बड़ा पंडित मानते हैं, और स्वयं अविद्या में लगे हुए हैं, अपने को पंडित मानते हैं, अपने को धीर मानते हैं, विवेकी मानते हैं, और अविद्या में अर्थात संसार के पदार्थ कैसे प्राप्त हो, भोग सामग्री कैसे प्राप्त हो, केवल उसमें लगे हुए हैं। करे वो कौन है, दंद्रम्यमाना पर्यन्ति मूढ़ा, पर्यंत एक दिन आपको कहे थे ना, तो जल ऐसे घूमता रहता है, उसमें जो फंस गया तो उसी में फंसा रह जाता है। तो कह रहा है कि पर्यन्ति मूढ़ा, वे मूढ़ लोग हैं, इसी जन्म मरण के चक्कर में, जन्म मरण के फेरे में ही निरंतर पड़े रहते हैं। दंद्रम्यमाना कुटिल बुद्धि वाले हैं। कुटिल बुद्धि का मतलब आप सामान्य रूप से हम लोग कुटिल बुद्धि को समझते हैं कि दूसरे का इनका उनका कैसे तिकड़म करके इनका नुकसान करते हैं, कुटिल बुद्धि इसको कहते हैं। यह नहीं है अर्थ है यहाँ पर। कुटिल बुद्धि का मतलब टेढ़ी बड़ी बुद्धि उनकी, अर्थात ये भी मिल जाए, ये भी हो 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 जाए, है ना। निश्चयात्मिका बुद्धि उनकी नहीं है, विभिन्न कामनाओं की पूर्ति करने वाली उनकी बुद्धि है, नाना गति वाली बुद्धि है। कर ऐसे लोग जो होते हैं वास्तव में उनकी गति क्या होती है, अंधेन इव नियमाना यथांधा, यथा माने जैसे, इव माने एक अंधे के द्वारा अनेकों अंधों को ले जाया जा रहा हो, ऐसे ही वो इस संसार को लेकर जा रहे हैं। अपने तो उस भव सागर में कूद में गिरते ही है, अपने साथ ले जाने वाले जिनको विद्या बता रहे हैं, ये करोगे तो धन प्राप्त होगा, ये करोगे तो लक्ष्मी आएगी, ये करोगे तो सुख मिलेगा, ये करोगे तो ये हो जाएगा, ये सब के सब उसी संसार के जन्म मरण के चक्कर में ही सब पड़ने वाले हैं। अच्छा, दृष्टांत क्या दिया भास्कर भगवान ने, अंधेर इव नियमाना, नियमाना ले जाया जाता हुआ, यथा अंधा,
जैसे अंधों को ले जाया जाता हुआ कोई अंधा हो, ऐसे ही वह जो पंडित अपने को मानते हैं, धीर मानते हैं, वे मूर्ख इन सारे प्रजाओं को भी अपने तो जाते ही हैं, इस जन भरण के चक्कर में पड़ते ही हैं, उनको भी लेके चले आते हैं। दृष्टांत जो दिया, अंधे को अंधा लेके जा रहा है। एक दृष्टांत और आता है, अंधे अंधा के लिया दोनों कूप भिड़क, है ना, ये तो जानते हैं ऐसा क्यों बनाया गया, अंधे अंधा के लिया दोनों कूप भिड़क, जानते हैं तो कहां कहा गया? उसी बात को कह रहे हैं, अंधे नहीं में नियम आना अंधा, एक अंधा, फिर गांव में सभी अंधे थे, है ना। तो एक दिन एक संत आए, गुरु के उस गांव में चले गए भिक्षा मांगने, तो गए तो जिसके पास जाए वो सब अंधे अंधे निकले, अरे पूरा पूरा गांव सब अंधे ही गए। भाई चलो सबको बैठक किया, कहा देखो भगवान ने तुम लोगों को अंधा जाते हो क्यों बनाया? कहा नहीं जानते महाराज। कहा अंधा इसलिए बनाया कि संसार दुख का सागर है, भव सागर है, तो तुम अपनी आंख से संसार का सागर मत देखो, अब तुम्हारे हृदय में है ना, वो घर ही विमल विलोचन ही के बिना ही दोष दुख भव रजनी के चक्षुरुन मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः अज्ञानान् अंधकारस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो आंखों के कपाट को खोल देता है, अज्ञान रूपी अंजन लगा करके अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर देता है। दूसरी आदि लिखना है कि ऐसा जब गुरु की कृपा होती है तो उगराई विमल विलोचन ही माने हृदय में एक शुद्ध ज्ञान नेत्र होता है, वो बंद है। जब गुरु कृपा करता है तो ज्ञान नेत्र खुल जाता है। उगराई विमल विलोचन ही के मिटाई दोष दुख भव रजनी के, रजनी माने अंधकार, रात्रि, यह संसार रोग रूपी जो रात्रि है, तमस है, यह मिट जाता है और ज्ञान रूपी नेत्र जब गुरु जी कृपा से खुल जाता है, ठीक है ना। तो गुरु जी ने यह उपदेश किया कि फिर तुम सब लोग है अब आपसे खाली राम राम भजो, खाना पीना तो भगवान राम जी को दे पहुंचा देंगे और तुम लोग को मोक्ष मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा गुरु जी? मोक्ष मिल जाएगा। अच्छा मिल जाएगा? हाँ मिल जाएगा। तो बैठते बैठते जबते जबते उस लोगों को महीना भर मिल गया, कोई आकर भजन दे जाता, सोचते इतने अंधे बेचारे कहाँ जाएंगे, तो भगवान भेज देता है, तो खाना तो दे जाता था। अधिक मतलब बैठ कर राम 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 करते रहते थे। भैया एक महीना हो गया, मोक्ष तो मिला नहीं, मोक्ष आया ही नहीं। तो उसमें एक खोपड़ी वाला था, सभी अंधों में एक बड़ा बुद्धिमान था, मैं जानता हूँ उसको, आप सभी तो अंधे हैं तो उसको कौन, मैं रास्ता भी देखा हूँ, मैं जानता हूँ। भैया तू क्या जानता है? मेरी आंख है ना, मैं जानता हूँ। वो खोपड़ी वाला था। तो अब उसकी आंख है कि नहीं, इसको देखने वाला कौन है? सभी तो अंधे ही है। आजकल यही परिभाषा चल रही है। आप सोशल मीडिया देखो ना, यूट्यूब पर एक एक मूर्ख उपदेश देते हैं, उनके हंसे मन करता मोबाइल फोन ऐसे ऐसे बात का उपदेश करते हैं सब मूर्ख, जिसका कोई लेना देना नहीं बनता अध्यात्म, समझ ना। और पुरुष महिलाएं सब लग पहने हुए हैं, पैंट शर्ट पहन करके। अब आजकल तो वो जो है वो कुमार विश्वास, वो बर्तन वाला पंडित कोई बन गया, मां लालची आदमी, सोने का चेन पहन के दिखाएगा, उसपे घूम वाला पहन लेगा, कुर्ता पहन लेगा, धोती आजकल डाल रहा, एक लंबा एक टीका लगा देता है। एक चीज तो देखा थी ना, वो ऐसे लंबा टीका लगाते थे, देखो बढ़िया मेंटेन होकर बैठते थे, कथा करते थे, वो रुपया कमाया। एक एक कथा का 10-12 लाख रुपया लेती थी। और एक मुसलमान से शादी करके जाके दुबई में रहती है। बताइए क्या हिंदुओं से पैसा आएगा तो मुसलमान भी जबरदस्ती कैसे होगी? इसका मतलब तुम उपदेश करती रही और तुम्हारे चित्त में तो दूसरी कामना बनी होती, मुसलमान बहुत ज्यादा होता है ना, तुम्हारे दूसरे कामना ये बनी हुई। तो कर रहे हैं यहाँ पे। तो वह जो अंधा था उसने कहा अरे मैं जानता हूँ, मैं देखा हूँ कहाँ मिलेगा। कहा भैया तुम हम लोग को पहुंचा दोगे? हाँ चलो। तो कहा चलो भैया कैसे चले, डंडा पर टक 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 करते जा रहे हैं। तो कहा ऐसे नहीं, उसने अपना कहा मेरा डंडा पीछे वाला पकड़ लो, वो पकड़ लिया। उसने कहा तुम अपना डंडा उसको पकड़ा दो। अब ऐसे बकायदे
विश्वनाथ से लेकर के मैदानी तक का, बल्कि कहिए कि आपके लोटा बाबा के आश्रम तक पूरी लाइन लग गई। आज जाना है ना लोटा बाबा। एक अंधा अपने आगे वाले का डंडा पकड़ा, वो उसके आगे वाले का, उसके आगे, सब अंधे डंडा पकड़े हुए हैं। जो आगे वाला खुदे अंधा है, तो जाते 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 उसको दिखाई दे नहीं रहा है, आगे एक जगह कुआं था, उसका कुआं नहीं बना हुआ था, उसके चारों तरफ से जो परिता दीवार होता है उसको क्या बोलते हैं, कुएं के चारों पता तो क्या बोलते थे? कुछ और नाम हमारा तब बोलते हैं, हमारे घर पे है, हमारे गांव पर हाँ बावड़ी, तो उसको तालाब पूछे वो नहीं, तो जो कुआं है ना, कुआं के चारों तरफ गोल प्लेटफार्म बना करके और ऊपर उठा देते हैं, फिर उसमें एक लोहा लगा कर उसमें घिरी लगा देते हैं, उससे लोग पानी भी भरते रहते हैं। नहीं, जो उठाया गया उसको कह रहे हैं, चारों तरफ दीवार टाइप का गोलाई में उठा देते हैं, है ना। तो वह जो है, तो वो कुआं एक पड़ गया आगे, अब उसको दीवार ऊपर चारों ओर से बनी नहीं थी, आधा तो चला जा रहा है, खोपड़ी का प्रयोग किया, खोपड़ी के प्रयोग से काम तो बनने वाला नहीं है, वो गया बस एक टांग डाला, जब से नीचे गिर गया, तो अब पीछे वाला डंडा पकड़ा, जिधर डंडा गया वो भी टांग डाला, वो भी चला गया, किधर चला गया। अंधे नहीं बनी हमारा था, जैसे अंधे को अंधा खेलते हुए ले जाए, अंधे अंधा खेलिया, दोनों दोनों सब अंधे कुएं में गिर पड़े। तो ये पंडितम बंद महाराज जो है, ये अपने तो संसार के चक्र में पड़ते ही हैं, इन सभी लोगों को उपदेश करते जाते हैं, है ना। इसलिए गुरु जी कह रहे हैं कि इसलिए क्या है कि तुम जो है, तुम ऐसा मत बनो, किसको कह रहे हैं? नचिकेता के कह रहे हैं। इसका व्याख्या करके अविद्यायाम अंतरे मध्य घनीभूत इवो तमस वर्तमान, वर्तमान में तो तमस में अविद्या के मध्य में घनीभूत है, आकर्षित हुए हुए हैं। किसमें? वेस्ट माना पुत्र पशु आदि तिसरा पाश सतैया, सैकड़ों आशा तिसरा पाश में बधे हुए हैं। स्वयं वयम धीरा, और अपने को क्या मानते हैं? वयम धीरा प्रज्ञावंता, मैं बहुत प्रज्ञावान, बहुत बुद्धिमान, बहुत धीर पुरुष हूँ। पंडिता, मैं पंडित हूँ। शास्त्र कुशला, मैं शास्त्र में कुशल हूँ। इनको क्या आता है? इनकी क्या जानते हैं? और मन माना थी, वे अपने को ऐसा मानते हैं, वे लोग द्रव्य माना अत्यर्थम, मतलब कुटिलाम अनेक रूपाम गति, अनेक रूपों वाली जिनकी गति चित्त की गति है, यह मिल जाए, यह मिल जाए, यह मिल जाए, यह भी हो जाए, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए। एक क्षण तो वो अनंत इच्छाएं लिए भरे हुए हैं। जो अनंत इच्छा कामना है, यही कुटिल रूपा, यही द्रव्यमान है। और कह रहे हैं कि जरा मरण रोग आदि दुखई परिहंती, जन्म के, मरण के, रोग के और दुख आदि जितने भी हैं, वो उसी में बार बार गिरते रहते हैं, बार बार गिरते रहते, परिवर्तित होते जाते हैं। कौन है वो? मूढ़ लोग हैं, अविवेकी वास्तव में है। कैसे? जैसे अंधेन एवं दृष्टिहीन एवं नियमाना, दृष्टिहीन कोई व्यक्ति सब लोगों का नेतृत्व कर रहा हो, नियमाना मतलब ले जाता हुआ हो, विषमे पथि, विषम मतलब कठिन रास्तों में ले जाता हुआ, यथा बहवो अंधा महानतम अनर्थम इच्छन्ति तद्वत्, जैसे बहुत से अंधे हो और वो महान अनर्थ को प्राप्त हो जाते हैं। महान अनर्थ क्या है? कूप में गिर पड़े, संसार सागर में गिर पड़े, है ना। क्या संसार कूप है ना, तो संसार सागर में बार बार गिर पड़ते हैं। तो जैसे एक अंधा अनेक अंधों को भी गिरा देता है, उसी तरह यह जो धीर अपने को मान रहे हैं, पंडित मान रहे हैं, कुटिल रूपा है, द्रव्यमान है, ये सब के सब लोगों को भ्रमित करके अब उनको भी उसी कूप में सागर में गिराते रहते हैं। स्वयं भी गिरते हैं, दूसरे को भी गिरा देते हैं। अब मानते हैं बहुत बड़ा पंडित है ना, यहाँ पे उसकी निंदा की गई। तो ऐसा वो क्यों करते हैं? इसका उच्चारण कर लेते हैं, है ना। न ताम पराय प्रतिभाति बालम, प्रमाद्यंतम वित्तमोहेन मूढ़म,
अयम लोको नास्ति पर इति मानी पुनः पुनर्वसमापद्यते में। आप देखोगे ना, जब आप वेदांत में आप लोग आगे बढ़ोगे, आप ये पाएंगे कि ये कर्मकांडियों से ज्यादा लड़ना पड़ा है भास्कर भगवान को। कर्मकांडी वो भी वेद मंत्र बोलते हैं, तो सब कुछ बोल देते। हम प्रत्यक्ष देखते हैं ना, उसी लखनऊ शहर में हमारे ही बड़े बड़े अधिकारी संगी साथी एक पट्टी से हमने परिचय करा दी, जो हमारे आश्रम में रहते थे और हमारा पूजा जब करते थे पहले। अब ज्ञानी थे बढ़िया, उनको रखे खूब बढ़िया वेद मंत्रों से भगवान पूजा करते थे। अब किसी का कथा हुआ, किसी का कुछ कोई काम हुआ, तो हम उनको कदम में जाकर कर लेना। अभी जाकर अपना यह करा लेंगे, यह फायदा हो जाएगा, यह करेगा। अब मैं देखता हूँ तो उसकी इतनी खुश होती है, और मैं संन्यास भी ले लिया हूँ, पूछने वाले शायद ही कौन मिलते हैं। और जो पहले आज के 2 साल पहले तक हमसे कहते थे कि मैं भी सोच रहा हूँ आपका, मैं भी संन्यास ले लूँ, हमने बहुत जल्दी तो है ना। अब कौन नहीं पूछता है कि मैं संन्यास लूंगा कि नहीं लूंगा, बल्कि मैं बहुत करता हूँ तो 5 रुपया उठाते हैं, कहीं हमको संन्यास के लिए लगता है। तो माया की विचित्र गति है, विचित्र गति है। तो क्या है कि न संपराया, संपराया संपर मत बोलते हैं, इससे अधिक और कोई स्थान नहीं है जहाँ पे आत्मा जाती आती हो। न संपराया प्रतिभाति, उनका आभास नहीं होता कि और भी कोई लोग है जहाँ पे कुछ मिल सकता है। वो कौन है? बाल बुद्धि वाले हैं, बाल बुद्धि है ना। और प्रमाद्यंतम, वो प्रमादी है, प्रमाद माने अज्ञानी है। वित्त मोहेन, वित्त माने पुत्र वित्त लोक ईर्ष्याओं से मोहित है, मूढ़ बुद्धि वाले हैं। अयम लोक, यही लोग है, यही पे जितना सुख भोगना भोग लो। ये कौन है? मुस्लिम, अंग्रेज, कहाँ मानते हैं? जितना खाओ पियो, कमाओ खाओ बढ़ जाओ, है ना। कह रहे अयम लोक, यही लोग एकमात्र है। न अस्ति पर, दूसरा कोई लोग है ही नहीं है, झूठ है एकदम, सनातनी करते हैं। इति मानी, ऐसा वो मानते हैं। पुनः पुनर्वसम आपद्यते में, ये कौन कह रहा है? ये गुरु जी कर रहे हैं। गुरु जी का नाम क्या है? जगराज। तो जगराज जी कह रहे हैं, मैं माने मेरे वसम आपद्यते, मेरे बस में बार बार आते रहते, पुनः पुनः मेरे बस में ऐसे लोग आते रहते हैं। जगराज के बस में आने का मतलब है बार बार उनको काटते हैं, मारते हैं, पैदा करते हैं, बार बार काटते हैं। अर्थात ऐसे मूर्ख जो व्यक्ति हैं, जो प्रमादी हैं, बाल बुद्धि वाले हैं, या बार बार जन्म मरण के चक्कर में पड़ते रहते हैं। कभी कुत्ता बनेंगे, कभी बिल्ली बनेंगे, कभी बाघ बनेंगे, कभी शेर बनेंगे, कभी बच्चा बनेंगे, कभी बकरी बनेंगे, कभी कुछ बनेंगे, कभी कुछ बनेंगे। हमेशा जन्म मरण की 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करते रहते। इसलिए ये समझ लीजिए कि अभी आगे श्लोक आएगा, अगला ही श्लोक है 7वां, कि हजारों लोग को सुनने को नहीं मिलता। अब देखो इन सबों के साथ वहां तो 16 बच्चे हैं, 5 ये है ना। इसमें से ये बच्चे यहाँ पर हैं तो इनको यह सुनने को मिल रहा है, और वहां तो वो सब बच्चे हैं। अब इस समय उनका विषय हो रहा होगा, 5-5-6 लोगों की बुकिंग रहती है लखनऊ वाले आते हैं, पूरे सावन का बात भीड़ लगी होगी। तो 10-20 रुपया दक्षिणा बांट रहा होगा, तो कौन कुछ कर रहा होगा, तो कौन कुछ कर रहा होगा, तो कौन कुछ खाने पीने का आइटम लाया होगा। तो सब अपने अपने हिसाब से उनको ताकते रहते होंगे कि अच्छा ये चढ़ रहा है, है ना। अब वो कहाँ है? वो प्रेय में पड़े हुए हैं। भगवान कहते हैं कि बहुत से सुनने को ही नहीं मिलता है। करे न संप्राय प्रतिभाति, बहुत दूसरा कोई लोग है उसका उनको अंदाजा ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है। संपरायत इति संपराय, दूसरा भी कोई लोग है ऐसा संपराय। पर लोकः तत्प्राप्ति प्रयोजन साधन विशेषण शास्त्रीय संपराय, जो परलोक की प्राप्ति का साधन होता है, उस साधन को अपनाने वाले व्यक्ति को संपराय कहते हैं। जो शास्त्रीय कर्म करेगा उत्कर्ष को प्राप्त करेगा। आया है पहले भी सोचा है कि वो उत्कर्ष को प्राप्त करता है। अदा पदा आया है ना, पदा अदा ऊर्ध्व ऐसे आया है। वो व्यक्ति
तो अतः जो नीचे की गति ऊपर गति प्राप्त करता है इसको कौन जाता है, मेरे सिवा कोई नहीं जानता। तो कह रहे हैं कि ऐसा वो संप्रदाय उसको करते हैं। सच बालम अविवेकिनम प्रति न प्रतिभाति, जो बाल बुद्धि वाले अविवेकी हैं उनको प्रतिभात रहता तो उनको इसका एहसास नहीं हो पाता, उनको इसकी समझ नहीं बन पाती है। न प्रकाशते न उपतिष्ठति अर्थात उनकी बुद्धि में यह बात नहीं ठहरती कि परलोक भी कोई है जहाँ प्रयास करना चाहिए, इसका उनको बुद्धि में प्रकाशन ही नहीं होता है। प्रमाद्यंतम प्रमादम कुर्वन्तम, प्रमाद करते हैं, अज्ञान में रहते हैं। किसमें प्रमाद करते हैं? पुत्र पशु आदि प्रयोजनेषु आसक्त मनसम, पुत्र पशु आदि प्रयोजन में ही उनका मन आसक्त रहता है। तथा वित्त मोहेन वित्त निमित्ते न अविवेकेन मूढ़म तमस आच्छन्नम संतम, अत्यंत तमस माने अज्ञान से आच्छन्न आवृत है और अविवेकी मूढ़ है, इसलिए वित्त आदि से ही वो मोहित करते हैं कि ध्यान रे मिला मिला छोड़ो वेदांत पढ़ के क्या करेंगे। अयमेव लोको, यही एकमात्र लोक है, यो यम दृश्य माना जो दृश्य दिखाई दे रहा है। स्त्री अन्न पान आदि विशिष्टो, या संसार में अन्न पान स्त्री आदि अनेक खाओ पियो मौज करो, ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, पर उतना ही दुर्लभ उसी से विशिष्ट होते हैं, उसी उपाधि में केवल रहते हैं। न अस्ति पर दृष्टो, कोई दूसरा लोक नहीं है जिसकी में हम दृष्टि डालें। अदृष्ट माने वो अदृष्ट कोई है ही नहीं, अदृष्ट कुछ बनता ही नहीं है। लोकम इत एवं मननशीलो, बस यही लोक केवल है, ऐसा जो मननशील मूर्ख बुद्धि वाला है, ऐसा जो मानने वाला है। पुनः पुनः जनिता, पुनः पुनः जन्म लेकर के बसम मद अधीनताम आपदते वे मृत्यु मम, मम माने मृत्यु कारण जैसा कर रहे हैं कि है नचिकेता, मम माने मेरे इस मृत्यु देवता के अधीन में बार बार मेरे शरण में आते रहते हैं, माने बार बार उनका जान उनको लेने के लिए जाना पड़ता है। मच्छर का भी जान पर जब राजा ही निकालते हैं, एक मच्छर अपने से मरता है, मृत्यु सबकी जब राजा ही करते हैं। जब राजा कहते हैं सूक्ष्मताओं मच्छर के भीतर घुसकर के उससे भी प्राण निकाल दिया। जन्म मरणादि लक्षण दुख प्रबंधारूढ़ एवं भवति तथा, वे कौन है जो इस तरह के दृष्टि रखने वाले? कहना कि जन्म मरण आदि लक्षण वाला जब दुखदायी प्रबंध वाला यह संसार लोक है, इस लोक में बार बार आते जाते रहते हैं। प्रायण एवं विदर एवं लोक, प्रायण इस प्रकार इस लोक में ही इस प्रकार सबका आना जाना रहता है। तो कह रहे हैं कि फिर अब वो कह रहे हैं कि देखो आत्मज्ञान कितना दुर्लभ था उसको बताने जा रहे हैं। या तो श्रेयो अर्थी सहस्रेषु कश्चित कश्चित एव आत्मविद भवति, सहस्रों हजारों में से कोई कोई कश्चित माने कभी प्रायः जा करके आत्मविद होता है। तू एवं विदो यथात्मक इस प्रकार कैसे होता है उसको बताते हैं। हम लोग इसका उच्चारण कर लें। श्रवणायापि बहुर्भिर्यो न लभ्यः, श्रवन्तो अपि बहवो यं न विद्युः, आश्चर्यो वक्ता कुशलो अस्य लब्धः, आश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्टः। श्रवणाय अपि, श्रवण के लिए भी अर्थात सुनने के लिए भी बहुभिर्यो न लभ्यः, बहुतों को प्राप्त नहीं होता है। बहुत लोगों को वेदांत सुनने को ही नहीं मिलता है। आप ही लोग बताइए कि कितने सालों से आप लोग यहाँ बात कर रहे हैं, कभी आपको यह सुनने को मिला? सुनने को ही भगवान गुरुदेव बता रहे हैं, जमराज धर्मराज जी बता रहे हैं जो साक्षात परमात्मा के ही स्वरूप है, वो कर रहे हैं कि श्रवणाय अपि, श्रवण के लिए भी बहुतों के उपलब्ध नहीं हो पाता है यह वेदांत। और श्रवंतों भी आप बहुत जो सुन भी लेते हैं, सुनने वाले भी जितने हैं, सुनने वाले में से भी बहुत से लोग बाबो यम न विदु, बहुत से लोग आत्मतत्व को नहीं जान पाते। कितना आश्चर्यवान है वो आत्मतत्व, आश्चर्य होता है उसका जो वचन करने वाला है वो भी आश्चर्य होता है। क्यों कि हजारों में से कोई एक होगा। अब कुशलो अस लब्धा, और वह भी बहुत आश्चर्यवान है। और लब्धा माने जो उस आत्मतत्व को जान दिया है, प्राप्त कर लिया है, वह भी जो लब्ध कर दिया वो भी बहुत आश्चर्यवान है।
कि वास्तव में उसने प्राप्त कर लिया, ये भी बड़े आश्चर्य की बात है। आश्चर्य क्या था, इस तत्व का जानने वाला ज्ञाता वो भी आश्चर्य युक्त होता है। अब कुशलानुशिष्ट जो कुशलता पूर्वक गुरु जी जिस विद्यार्थी को, जिस अपने शिष्य को इसका उपदेश कर रहे हैं, वह अनुशिष्ट है, अर्थात गुरु जी के अनुशासन में रह करके उसने विद्या प्राप्त किया। ऐसा जो अनुशिष्ट विद्यार्थी है, ऐसे भी बहुत आश्चर्यजनक है, क्योंकि बहुत योग्य विद्यार्थी नहीं प्राप्त होते। यहाँ जितने बैठे हैं सबको यह थोड़े लग रहा है, ये सुनने के बाद भी बहुतों के मन में कामना आ जाएगी उधर की उधर की उधर। अब बहुतों में तो कोई इसको वर्ण कर लेगा, नहीं गुरु जी ने कहा है कि सही मार्ग यही होगा, क्योंकि हम तो बच्चे नहीं जानते हैं, गुरु जी जानते हैं। तो वास्तविकता आओ, हम लोग बड़े महापुरुषों का प्रवृत्ति होती है, उसके बड़े बड़े संत आते क्यों जाते हैं कि हम लोग को भी बड़े महापुरुषों को उनके अनुभव को भी जरा सुने तो, है ना, उससे भी तो प्रेरणा मिलती है। हम लोग भी तो बड़े महापुरुष आते हैं तो उनके साथ रखते हैं, बैठते हैं, उनसे प्रेरणा मिलती कि नहीं मिलती? तो उनको देख करके सुन करके प्रेरणा मिलती है, इसलिए हम प्रेरित होने के लिए सबसे एक दूसरे के संगत में जाते हैं। तो कह रहे हैं ऐसा जो अनुशिष्ट अपना शिष्य होता है वह भी आश्चर्यवद ही है, समझिए आश्चर्यजनक ही है, क्योंकि ऐसा शिष्य भी मिलना मुश्किल है। कैसा शिष्य? नचिकेता जैसा, है ना, नचिकेता जैसा शिष्य मिलना मुश्किल है, यह अत्यंत कठिन विषय है ना। समय 9:30 बज गया है, अब आप लोग थक भी गए होंगे, मेंटली भी थके होंगे, शारीरिक रूप से भी थके होंगे, तो विधा बड़ा अच्छा है, आनंद दे रहा है वो, है ना। तो अब इसको हम यहीं पे विराम करते हैं। ओम सहनावतु शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तवेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव। ओम नमो नारायणाय। ये महाराज पिछले साल भी यही किया था। पिछले साल जैसे आप गए थे कि हमारा साधुओं का वो कर दो, तो पिछले साल भी किया था, सब लोग साधु लोग मिलके गए थे।